हेलो एवरीबडी, हाउ आर यू। मैं फिर हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ में विज्ञान एक्सप्रेस में। और आज का हम लोग वीडियो शुरू करें उससे पहले बहुत ही मोटिवेटेड लाइंस जो आप लोगों के लिए लिखी है। ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। राइट, क्या कहा मैंने? ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। आप सपने देख लेंगे, कहते हैं कि बड़े सपने देखना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, बड़े सपने देखते हैं तभी आप लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन सपनों के साथ में आपको वर्क भी करना पड़ेगा। केवल सपने देखने से काम नहीं चलेगा। आपको आगे बढ़ना है तो आपको उस सपने को साकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ना होगा, है ना, काम करना होगा, मेहनत करनी होगी। सो ड्रीम्स डोंट वर्क अनलेस यू डू। ऑलराइट, इन्हीं पंक्तियों के साथ में मेरा आज का एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन्स या एक्सक्रीटरी सेल्स या एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स एंड नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंट एनिमल ग्रुप्स। मतलब आज की क्लास में मैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं या एक्सक्रीटरी सेल्स होती है या एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन्स कौन कौन सी होती है वो पढ़ाऊँगा। और साथ के साथ मैं ये भी बताऊँगा कि उन ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा होता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। नाउ यहाँ पर आपके 3 कॉलम्स बनी हुई है। पहली कॉलम के अंदर एनिमल ग्रुप लिखा हुआ है, दूसरी कॉलम के अंदर लिखा हुआ है कि एक्सक्रीटरी मेम्ब्रेन या एक्सक्रीटरी सेल या एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मतलब उस एनिमल ग्रुप में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन कौन से हो सकते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है नाइट्रोजीनियस वेस्ट, मतलब कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट कौन सा होगा उस पर्टिकुलर एनिमल ग्रुप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोटोजोआ। आपको मालूम होना चाहिए कि जो प्रोटोजोआ है जिससे कि अमीबा, पैरामीशियम, प्लाज्मोडियम वगैरह बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो इनके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। इनके अंदर जो प्लाज्मा लेमा होती है या जो बॉडी सरफेस होता है ना, बॉडी सरफेस, या कुछ में पेलिकल भी होती है। आप लोगों ने प्रोटोजोआ पढ़ा होगा कभी, तो कुछ मेंबर्स के अंदर तो पेलिकल होती है, कुछ मेंबर्स के अंदर नहीं होती है ना। तो जो एक्सक्रीटरी जो मेम्ब्रेन है यहाँ पर वो प्लाज्मा लेमा या फिर क्या है, पेलिकल है। यानी कि प्रोटोजोन्स के अंदर ये जितने भी जो ये अमीबा वगैरह जो होते हैं, अमीबा है ना, या पैरामीशियम वगैरह है, तो इन सब के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही या प्लाज्मा लेमा ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह एक्ट करती है, या जिनके ऊपर पेलिकल होती है वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन की तरह काम करती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि इनके अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो शरीर की जनरल सतह से होता है, बॉडी सरफेस से होता है। और इनका नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया है। क्यों? आपको मालूम होना चाहिए ज़्यादातर क्रीचर्स जो कि वाटर के अंदर मिलते हैं उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया होता है। मैंने ज़्यादातर का कहा है, सबका नहीं कहा है। क्यों? क्योंकि अमोनिया जो होती है वो हाईली डिजॉल्वेबल होती है किसके अंदर? वाटर के अंदर, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉरीफर्स। पॉरीफर्स में कौन आते हैं? स्पॉन्जेस आते हैं, मालूम है ना, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। ल्यूकोसोलिनिया है, यू स्पॉन्जिया है, हाइलोनिमा है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पॉरीफेरा जो स्पंजेस होते हैं, सेम चीज़, इनके अंदर भी कोई भी स्पेशलाइज्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, यानी कि बॉडी की सरफेस से या शरीर की जो सामान्य सतह है उसी से डिफ्यूजन के द्वारा, उसी से किसके द्वारा? डिफ्यूजन के द्वारा क्या हो जाता है? यहाँ पर भी डिफ्यूजन के द्वारा गैस, ये क्या हो जाता है? डिफ्यूजन के द्वारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। सो ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो अमोनिया जो है यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया। यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है, क्योंकि पॉलीफर्स भी क्या होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। अब आ जाइए निडेरिया। निडेरिया जानते हो ना, सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेट्स में कौन आते हैं? जैसे कि हाइड्रा वगैरह आते हैं, है ना। तो इनके अंदर भी वही चीज़, एक्सक्रीशन जो होता है वो जनरल बॉडी सरफेस से होता है, उत्सर्जन शरीर की सामान्य सतह से, एक्सक्रीशन अकर बाय जनरल बॉडी सरफेस यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है। स्पेशलाइज्ड कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, राइट। सिलेंट्रेट्स भी कहाँ पर मिलते हैं? वाटर के अंदर मिलते हैं। और इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी कौन होता है? अमोनिया। नाउ निडेरिया के बाद में एक टीनोफोरा होता है, राइट। टीनोफोरा आपने सुना होगा सी वॉलनट्स के बारे में, सी वॉलनट्स या गूसबेरी वगैरह, राइट। सिलेंट्रेट्स के बाद में फाइलम आता है टीनोफोरा। इनके अंदर भी
प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, शरीर की बॉडी सरफेस से एक्सक्रीशन होता है, और यहाँ पर भी एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। मतलब आपने क्या सीखा, प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलेंट्रेटा, प्रोटोजोआ पोरिफेरा सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा के अंदर बॉडी की जनरल सरफेस से ही, है ना, मतलब शरीर की सामान्य सतह से ही एक्सक्रीशन हो जाता है। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स एक्सक्रीशन के लिए नहीं होते हैं, एक्सक्रीशन अकर जस्ट बाय जनरल बॉडी सरफेस ओनली। और इन सब के मेंबर्स जो होते हैं वो वाटर के अंदर होते हैं, ज़्यादातर मेंबर्स वाटर के अंदर होते हैं, इसलिए इन सब का जो एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है वो भी क्या है, अमोनिया है। ठीक है, नाउ अब आ जाते हैं प्लेटीहेल्मिन्थेस, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटीहेल्मिन्थेस। आप जानते हो प्लेटीहेल्मिन्थेस क्या होते हैं, फ्लैटवर्म्स होते हैं। तो इन फ्लैटवर्म्स के अंदर बहुत बार एग्जाम के अंदर बहुत बार यहाँ से मतलब अनगिनत बार क्वेश्चन पूछा गया है, प्रोटोनेफ्रिडिया विथ फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। यहाँ पर प्रोटोनेफ्रिडियाज होते हैं विच आर हैविंग फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट्स। एग्जाम के अंदर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा कि प्लेटीहेल्मिन्थेस किससे एक्सक्रीशन करते हैं, तो हो सकता है वहाँ कुछ भी लिखा हुआ ना मिले और केवल फ्लेम सेल्स लिखा हुआ मिले, या हिंदी में ज्वाला कोशिकाएं लिखा हुआ मिले, तो समझ जाना प्लेटीहेल्मिन्थेस के अंदर एक्सक्रीशन प्रोटोनेफ्रिडिया के द्वारा, जिनके अंदर फ्लेम सेल्स या सोलेनोसाइट्स होती है, उनके द्वारा होता है एक्सक्रीशन। बहुत इंपॉर्टेंट। और यहाँ पर भी एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट जो है नाइट्रोजनियस वेस्ट, वो कौन है, अमोनिया है। नाउ निमेटोहेल्मिन्थेस, डोंट बी कंफ्यूज, निमेटोहेल्मिन्थेस को एस्कीहेल्मिन्थेस भी बोलते हैं। एस्कीहेल्मिन्थेस कहो या निमेटोहेल्मिन्थेस कहो एक ही बात है, या इनको आप चाहो तो राउंड वॉर्म्स भी कह सकते हो। ठीक है, तो इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए रेनेट सेल्स होती है जो कि एच शेप्ड होती है, ऐसी होती है, ऐसी, ये देखो, इनके अंदर एक्सक्रीशन के लिए क्या प्रेजेंट होती है, इस तरीके की, राइट, रेनेट सेल होती है एच शेप्ड, और ये एक्सक्रीटरी कैनाल्स होती है, और एक्सक्रीटरी कैनाल से एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर जाता है। यहाँ पर भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है, अमोनिया है। वापस से बोल रहा हूँ, निमेटोहेल्मिन्थेस यानी कि एस्कीहेल्मिन्थेस, या आप उसको राउंड वॉर्म्स भी कह सकते हो। इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो रेनेट सेल से एच शेप्ड होती है। रेनेट सेल कैसी होती है मैंने बना दिया है, और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो होता है, इनका जो नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया है। अब आ जाते हैं एनिलिडा, बहुत कॉमन फाइलम, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। एनिलिडा मतलब क्या होता है, अर्थवॉर्म। एनिलिडा मतलब क्या है, अर्थवॉर्म। ठीक है, तो अर्थवॉर्म के अंदर किससे होता है, वेल नोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेफ्रिडिया से एक्सक्रीशन होता है। और जो एनिलिडा के एक्वेटिक फॉर्म्स है, उनके अंदर तो उत्सर्जी पदार्थ यानी कि नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया होता है, और जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, स्थलीय स्वरूप होते हैं, उनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया होता है। इज इट क्लियर? नाउ नेक्स्ट आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा। वापस से आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा फाइलम है, आप सब जानते हैं, राइट, और जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें शामिल है। जॉइंटेड अपेंडेजेस वाले ऑर्गेनिजम्स इसमें शामिल होते हैं, राइट। अब इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वापस से इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार लगा देते हैं। ठीक है, एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीशन प्रॉन के अंदर होता है। एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड से, एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड से एक्सक्रीशन प्रॉन के अंदर होता है। प्रॉन समझते हो, झींगा मछली जिसको कहते हैं। कॉक्सल ग्लैंड से किस में होता है, स्कॉर्पियन वगैरह के अंदर होता है। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू वगैरह के अंदर। माल्पीजियन ट्यूबल्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इंसेक्ट्स के अंदर एक्सक्रीशन माल्पीजियन ट्यूबल से होता है। तो एक बार फिर से बता दें, आर्थ्रोपोड्स के अंदर एंटीनरी ग्लैंड्स या ग्रीन ग्लैंड्स होती है, जैसे प्रॉन के अंदर जैसे एक्सक्रीशन हो सकता है। कॉक्सल ग्लैंड्स से एक्सक्रीशन स्कॉर्पियन में होता है। माल्पीजियन ट्यूबल्स से जो एक्सक्रीशन होता है वो इंसेक्ट्स के अंदर देखा गया है। और इसमें भी वो ये है कि अमोनिया या फिर यूरिक एसिड, एक्वेटिक फॉर्म्स जो होते हैं उनके अंदर अमोनिया उत्सर्जी पदार्थ होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है। और दूसरे फॉर्म्स के अंदर जो टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स होते हैं, इंसेक्ट्स वगैरह, उनके अंदर यूरिक एसिड होता है। नाउ मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है, राइट। आर्थ्रोपोडा के बाद में यदि कोई आता है तो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम कौन है, मोलस्का। इसमें यूनियो, पाइला वगैरह ये सब आते हैं। इनके अंदर क्या होती है, 1 और 2 पेयर्स
2 पेयर्स ऑफ क्या होती है, किडनीज होती है, जिनको हम ऑर्गन ऑफ बोजेनस या कैबर्स ऑर्गन भी कहते हैं, जिन्हें ऑर्गन ऑफ बोजेनस या कैबर्स ऑर्गन भी कहते हैं। इनके अंदर नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया या यूरिक एसिड हो सकता है। वही चीज़ जो एक्वेटिक फॉर्म में वो ज़्यादातर अमोनिया एक्सक्रीट करेंगे, टेरेस्ट्रियल फॉर्म में वो यूरिक एसिड सिक्रीट करेंगे। इकाइनोडर्मेटा जिसमें कि वो स्टार फिश वगैरह और ये सब इंक्लूड होती है, ब्रिटल स्टार और स्टार फिश है ना, सी कुकुम्बर वगैरह, ठीक है। तो इनके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है, कोई भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं होता है। मैं फिर बता दूं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है। बॉडी की जनरल सरफेस से ही, शरीर की सामान्य सतह से ही एक्सक्रीशन होता है। और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन है, अमोनिया है। हेमिकॉर्डेट्स, पहले हेमिकॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स में रखा जाता था, लेकिन अब हेमिकॉर्डेट्स को एक सेपरेट फाइलम की तरह नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रख दिया गया है, ठीक है। तो इनके अंदर सिंगल ग्लोमेरुलस होता है, सिंगल ग्लोमेरुलस या प्रोबॉप्सिस ग्लैंड होती है, सिंगल ग्लोमेरुलस या प्रोबॉप्सिस ग्लैंड होती है। इनके अंदर यूरिया या यूरिक एसिड होता है, यूरिया या यूरिक एसिड इनके अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। कुछ फॉर्म्स में अमोनिया भी हो सकता है। नेक्स्ट, कॉर्डेट्स। अभी तक क्या पढ़ रहे थे अपने, दैट इज़ नॉन कॉर्डेट्स। प्रोटोजोआ से चालू किया था। प्रोटोजोआ भी नॉन कॉर्डेट्स में नहीं आता है, प्रोटोजोआ बिल्कुल ही अलग है। प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सेलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिंथेस, एस्कीहेल्मिंथेस, एंगलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और इकाइनोडर्मेटा, क्लियर। और हेमिकॉर्डेटा, ये 11 चीज़ें पढ़ी थी अपन। अब आ जाते हैं कॉर्डेट्स। आप सब जानते हो कॉर्डेट्स के अंदर एक तो यूरोकॉर्डेट्स आएगा, एक सिफोलोकॉर्डेट आएगा सब फाइलम, और एक वर्टिब्रेट आएगा। तो यूरोकॉर्डेट्स के अंदर एक्सक्रीशन किससे होता है, तो सुप्रा न्यूरल ग्लैंड से होता है। ध्यान रखना, ये बच्चों को नहीं आता है। यूरोकॉर्डेट्स में सुप्रा न्यूरल ग्लैंड से या पाइलोरिक ग्लैंड से या नेफ्रोसाइट से होता है। और जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है वो क्या है, अमोनिया है। सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं उनके अंदर प्रोटोनेफ्रिडियाज आर प्रेजेंट, प्रोटोनेफ्रिडिया प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट। प्रोटोनेफ्रिडिया याद रखना, सेफेलोकॉर्डेट्स में प्रोटोनेफ्रिडियाज आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लेम सेल्स और सोलेनोसाइट एंड ऑल्सो हैशचेक नेफ्रिडियम फाउंड, ऑल्सो हैशचेक नेफ्रिडियम फाउंड, वो भी एक्सक्रीशन के अंदर हेल्प करेगा। और नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट यहाँ पर भी क्या है, अमोनिया है। और लास्ट में कॉर्डेट्स में यदि बात करते हैं तो एक और सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा इंक्लूडिंग वर्टिब्रेटा में, हम भी तो वर्टिब्रेटा में ही आते हैं। तो किडनीज से एक्सक्रीशन होता है, वन पेयर ऑफ किडनीज होती है। और जो एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, वो अमोनिया हो सकता है, यूरिया हो सकता है, या कुछ फॉर्म्स के अंदर यूरिक एसिड भी हो सकता है। तो ये थे आज की क्लास में, हमने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कशन किया कि भाई कौन कौन से एनिमल ग्रुप के अंदर कौन कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं और उनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कौन सा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, और हम लोग लगातार आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं। एक आदत डाल दीजिए कि रोज़ाना 11 बजे आपको विज्ञान एक्सप्रेस देखना है। बच्चों, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास में बहुत भारी भरकम क्वेश्चन बैंक डेवलप हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें जो होती है वो बहुत आगे तक जाती है। तो ये जो छोटे छोटे रोज़ क्वेश्चंस करते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि आपके पास में एक्स्ट्रा नॉलेज बहुत सारा हो जाएगा साइंस से रिलेटेड। ऑलराइट, सो यदि आप चाहते हो कि PDF नोट्स अवेलेबल हो जाए तो आपको गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाकर और सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। वहाँ पर फोल्डर बना हुआ है स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर विज्ञान एक्सप्रेस का, वहाँ से आप इनको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर कल हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।